सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 जीके कर रहे थे। देखिए, जो जीके की बुक है इसका नेम क्या है, जीके प्लेनेट, और इसका चैप्टर नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लियर, 15 चैप्टर तक हमने सब कंप्लीट कर लिया है। आज हमें देखना है असाइनमेंट 1। ओके, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 के बाद असाइनमेंट है जो कि पेज नंबर 24 पर है, तो इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो असाइनमेंट क्या है, जो हमारे चैप्टर 1 से लेकर के यूनिट 1 टू यूनिट 4 के बीच में जो भी एक बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन दे देंगे हमें उससे रिलेटेड, और हमें इसको फिल आउट करना है। क्लियर, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला है, डैश सीड्स आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर आफ्टर हैविंग अ मील। मींस इसकी सीड हम यूज करते हैं एज अ माउथ फ्रेशनर जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद, है ना, खाना खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर हम ये सीड यूज करते हैं। तो ये होती है फेनल, FENNEL। ओके, सेकंड पे आ जाओ, प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड। जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम एक्वेटिक प्लांट, AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, प्लांट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी भी चैप्टर के बीच में से आ सकते हैं, जो कि हमारे अभी चैप्टर नंबर 15 तक हुए हैं। क्लियर, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा थर्ड वाला, इन इंडिया द फर्स्ट पेशेंट ऑफ कोविड-19 वाज डिटेक्टेड इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, तो कोविड-19 का सबसे पहला पेशेंट इंडिया में किस स्टेट में, इंडिया की किस स्टेटमेंट में मिला था? तो ये हुआ था केरला में, केरला में, KERALA। ओके, KERALA, केरला में। ये आपको कोरोना वायरस वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा इसका आंसर, है ना, ये क्वेश्चन था भी उसमें। द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडियन एयरफोर्स डे, ये देखो हमारा अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन उससे रिलेटेड है ना, तो ये से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स डे हम मनाते कब है? ये अक्टूबर 8 को मनाते, OCTOBER, अक्टूबर 8। फिफ्थ में आ जाओ, द लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट जो हमारा, छोटा नहीं बोलेंगे इसके लिए, लाइटेस्ट प्लैनेट। लाइटेस्ट मीन्स वो सबसे ज्यादा लाइट इवॉल्व करता है, मीन्स एक तरह से चमकता है बहुत ज्यादा। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा चमकने वाला, शाइनिंग करने वाला एक तरीके से प्लैनेट कौन सा है? तो वो है हमारा सैटर्न। कौन सा है? सैटर्न। तो SATURN। थोड़ा इसको हमें चेकआउट करना पड़ेगा। लाइटेस्ट मीन्स होता है एक तो सबसे हल्का, ओके, मीन्स दैट इज सबसे कम वेट वाला, लेकिन सैटर्न तो काफी बड़ा है ना, तो उसका वेट तो काफी ज्यादा होगा। क्लियर, और एक इसका हो सकता है कि शाइनिंग करे जो सबसे ज्यादा। तो इस दोनों में कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा आप भी चेकआउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर, इसका आंसर कि ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है हमारी। इसके बाद देखते हैं हम, डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लिलीज। इस देश को हम कहते हैं मींस लैंड ऑफ लिलीज। तो ये कौन सा होता है लैंड ऑफ लिलीज? कनाडा, CANADA, कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज बोलते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट जो है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग। इन डायग्राम्स को देख करके आइडेंटिफाई करना और इन जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं इनके नेम बताने हैं। सबसे पहले जो है ये है बिपिन चंद्र पाल। क्या नेम है इनका? BIPIN, बिपिन, CHANDRA और PAN, बिपिन चंद्र पाल। सेकंड जो है वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BANGADHAR, ओके, तिलक, TINAK, तिलक। थर्ड वाले जो है इनका नेम है सुखदेव। क्या नेम है? सुखदेव। आपको याद होगा, है ना, इनने फांसी पे ऐसी चढ़ गए थे ये, हमारे भगत सिंह के दोस्त थे। तो हमारे सुखदेव, SUKHDEV, सुखदेव। इसके बाद जो लास्ट है ये हमारे खुदीराम बोस। कौन है? खुदीराम बोस, KHUDIRAM BOSE। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। लास्ट पे आ जाते हैं, सी पार्ट में। ट्रू फॉल्स है, T लिखना है ट्रू के लिए, F लिखना है फॉल्स के लिए। सबसे पहले देखें, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंटल ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम।
ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट थी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने बहुत एक मेन रोल निभाया था इंडिया की मिसाइल बनाने में और न्यूक्लियर वेपन बनाने में। तो मुझे तो नहीं लगता इन्हें निभाया था, क्योंकि ये काम किया था एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, है ना। तो प्रतिभा पाटिल ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। इसके बाद आ जाते हैं जारदोजी एम्ब्रॉयडरी वर्क इज इन्वॉल्व्स मेकिंग elaboratory design using gold and silver thread along with the stud pearls and precious stones। मीन्स ये रिलेटेड है हमारा इंडियन कल्चर से रिलेटेड वाला जो चैप्टर था ना, उससे, जहाँ पे हम अलग अलग डिजाइन की साड़ियां या फिर पेंटिंग्स बना रहे थे। तो ये लोग कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से मिल करके जो हम प्रेसियस स्टोन और सडन पर्ल से मिल करके जो हम ये जो भी डिजाइन बनाते हैं, है ना, तो ये उससे रिलेटेड है क्या। और इधर पे सबसे पहले उसका नाम भी दिया हुआ है, तो ये है ट्रू, है ना। सेकंड का जो है ये होगा हमारा ट्रू। इसके बाद देखो, पृथ्वीराज चौहान वाज द 12th सेंचुरी इंडियन किंग फॉर चौहान डायनेस्टी। ओके, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 12वीं शताब्दी के इंडियन किंग थे। कहाँ से? चौहान डायनेस्टी के। तो ये सही है, क्योंकि अभी पृथ्वीराज चौहान मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, वो हमने देखी है। तो ये चौहान डायनेस्टी के ही थे, क्लियर। और 12th सेंचुरी की बात है। प्रणब मुखर्जी वॉज 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, प्रणब मुखर्जी 13वें प्राइम मिनिस्टर थे क्या, प्रेसिडेंट थे क्या इंडिया के? 13th प्रेसिडेंट, है ना, 13वें नंबर के, पहले दूसरे तीसरे ऐसे 13th नंबर पे हमारे प्रणब मुखर्जी थे का। तो ये ट्रू था ना, दैट इज ट्रू। सो वी हैव टू राइट हियर ट्रू। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 24 मार्च एज द इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने 24 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाने का फैसला किया था क्या? तो ये नहीं, ऐसा नहीं था, ये गलत है। ये डे, नेशनल एजुकेशन डे को नेशनल डे ऑफ एजुकेशन को नहीं मनाया जाता है। सिक्स्थ देखते हैं। अल्बानिया इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ ईगल्स। अल्बानिया जो है एक देश का नेम है, उसको उसका निकनेम जो है लैंड ऑफ ईगल्स से भी हम जानते हैं क्या? तो ये ट्रू है, क्लियर। तो ये होगा हमारा ट्रू। तो इस तरह से हो गया हमारा ये सी वाला पार्ट भी फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू, क्लियर। तो ये हमारे नेम हो गए और ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो इतना ही था हमारा असाइनमेंट में। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16, जो कि है यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 25 पे। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।